अब इसके आगे जो नी अक्षर है वो गुप्त है। ये अक्षर नाम की जो माला होती है ये सबको घुमाना पड़ता है। ये 5 नाम है, ओम, सोहम, शक्ति, निरंजन और ज्योति। ये जो 5 नाम है हमारे पूर्वज इसकी माला फेरते थे। पर जब सदगुरु कबीर साहब आए तब उन्होंने हमें आदि नाम से जोड़ दिया, है ना। कोटि नाम संसार में जहाँ से मुक्ति न होए, आदि नाम गुप्त जप जाने बिरला कोई। जो आदि नाम से सदगुरु कबीर साहब ने बड़े बड़े संतों को जोड़ा, नानक साहब को जोड़ा, दादू दयाल को जोड़ा, जो बड़े बड़े संत हुए उनको उन्होंने आदि नाम से जोड़ा। इसलिए साहेब हमेशा बात करते हैं परमात्मा के लिए जो शब्द यूज करते हैं, सबसे पहले सत्य साहेब, यानी वो परमात्मा जो सत्य है, पहले भी है, था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो सत्य ही सबका प्रभु है, वो सत्य ही सबका मालिक है। और जितनी जीव आत्मा है, जीव है, सब उस सत्य के अंश हैं। और जो वो आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तब वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए उसको आत्म स्वरूप प्राप्त कराने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। तो सतगुरु इसलिए करते हैं। ज्यादा न कहते हुए मैं कहूँगा ओम, तत् और सत। ओमकार से शरीर का निर्माण होता है, तत् से जीव आत्मा विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त होती है और सत्य में मिल करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो है भी सत, होगा भी सत, नानक आदि युगादि सत। आदि में सत था और आगे भी रहेगा। तो सत्य हम सब का मालिक है, असत हमारा मालिक नहीं है। झूठ, असत, माया हमारा मालिक नहीं है, हमारा मालिक है सत। उस सत्य को कैसे जाना जाए? तो साहिब कहते सोहम पोया पवन में बांधा सुरत सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धर स्मित माला फेर, सत सुकृत लवलीन वे ज्ञान ध्यान अस्थिर, अज्जावन वह पुरुष है सो गए लागो तीर। तो इन नामों के बीच में आपको श्रुति को स्थिर करना है तो आपको आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मा का बोध होगा। मैं एक छोटी सी बात जो आप सबके लिए कहता हूँ, जब मैं छोटा था तब हमारे माता पिता हमें सत्संग में भेजते थे। तो हमारे माता पिता सत्संग में भेजते थे तो कुछ ऐसी बात थी कि फलानी जगह सत्संग में जाना और फलानी जगह नहीं जाना। तो इस तरह की बात में जब हम जबरदस्ती सत्संग में जाते थे तो सत्संग में जाते थे तो हमने एक सबसे पहले कबीर साहिब के नाम का क्या देखा? परिचय देखा। साहिब के नाम का परिचय देखा कि पिताजी को किसी ने सिखाया कि बच्चे जो है बिगड़ जाएंगे और फलानी जगह सत्संग में जाते हैं तो आप इनको रोको। तो पिताजी हमें कमरा में डाल के और पनिशमेंट देने लगे। पनिशमेंट मतलब पिटाई करने लगे कि आप हमारे बिना पूछे सत्संग में क्यों जाते है ना। पिताजी अपने मन से नहीं कर रहे थे, वो किसी के सिखाने से कर रहे थे। तो 3 साल पुराना जूता पड़ा था, उसी को पकड़ के हमें पीटने लगे। वो जूता किसका था? चमड़े का। और पिताजी के हाथ की एक भी अगर सही ढंग से किसी को पड़ जाए तो आदमी नीचे गिर जाता। इतने ताकतवर 3 आदमी का काम करते थे। पिताजी अकेले 3 आदमी का काम करते थे तो उनके हाथ की अगर एक पड़ जाती है तो आदमी का क्या होता? तो हमें कमरा में बंद करके कहते कि तू सत्संग में क्यों गया? ले भाई प्रसाद। ध्यान दीजिए। परंतु उस समय मैंने साहिब का परिचय देखा कि पिताजी पीटते जा रहे इस शरीर को, परंतु मेरे को एक भी नहीं लग रही। इतने जोर जोर से पीट रहे, इतने जोर जोर से पीट रहे हैं
कि बाहर में रसोई में माता जी कुछ काम कर रही थी, उसको आवाज सुनाई दी, माता बहने कोई जाएगी नहीं, आप भोजन करके जाएगी। तो उनको आवाज सुनाई दी कि कमरे में बच्चे को पीट रहे हैं और फड़ 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 आवाज आ रही है, मतलब 20-21 जूता तो पड़े ही। तो मैं विचार करता हूँ, मेरी आंखें ऊपर चढ़ गई, अपने आप ध्यान लग गया, मेरी आंखें ऊपर चढ़ गई और मेरे शरीर पर एक भी नहीं लग रही। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। मैं पिताजी को देख के हंस रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, क्या मेरे इधर से धूल डाल रहे हो, आप मेरे कपड़े साफ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। और उधर माता जी जोर जोर से आवाज दे रही हैं, दरवाजा खोलो, मेरे बेटे को मार दोगे क्या, मेरे बेटे को मार दोगे क्या। इतनी आवाज जोर से जा रही है। अब जबरदस्ती दरवाजा को बजा रही है। फिर पिताजी ने दरवाजा खोला और मैं विचार में पड़ा, देखो साहेब के नाम में कितनी शक्ति है। पिताजी के एक हाथ से पढ़ने से आदमी को जाप भी आ सकती है, इतने शक्तिशाली हैं। और यहाँ पर कितने जूते पड़े और एक भी नहीं लगे। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, आज साहेब का जन्म महोत्सव है, प्रकट दिवस है, इसमें आपको रत्ती भर कोई झूठ नहीं मिलेगा। तो मेरे मुख से एक वचन निकला, जब मैंने मार खाई तो मेरे मुख से एक वचन निकला, पिताजी आज तो आप मुझे सत्संग से रोक रहे हो, कल आप खुद कबीर साहब के अनुयायी बनोगे। तो कुछ दिनों बाद में, कुछ वर्षों बाद में हमारे पिताजी भी उदित नाम साहिब के शिष्य बने, हमारे गुरु जी के शिष्य बने। तो ये प्रत्यक्ष परिचय है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये अनुभव ज्ञान है। ऐसा अनुभव किया तो आप सबको अनुभव हो सकता है। आप सुमिरन भजन करना, जिनको भजन समझ में नहीं आया है आज तो छोड़ो, आज सब पूछने लगोगे तो मैं कह नहीं पाऊंगा। आज के अलावा कभी भी आप मुझसे पूछना, आपको भजन का मैं गुरु महाराज की कृपा से सही तरीका बताऊंगा। आप भजन करोगे भाव से तो आपके अंदर भी वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैंने कैसे भजन किया, मेरा भजन कैसे जागा, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ये बताया गया कि जो आप श्वास अंदर खींचते हो तो उस समय आपको गुरु मंत्र बोलना है और श्वास अंदर भर के रोकना है और उसको बाहर छोड़ना है। ऐसे आधा घंटा करने के बाद में अपने श्वास को हल्का सा ऊपर धक्का देना है त्रिकुटी में। जब हमने ऐसा हल्का सा श्वास को पेट में भी रोका, त्रिकुटी में भी रोका, तब हमारे अंदर नाम की जागृति हुई। ऐसे नहीं हुई कि ऐसे बैठ गए, मन कहीं जा रहा है, सुस्ती कहीं जा रही है, ऐसे नहीं। वो जो गुरु मंत्र है उसको हमने श्वास श्वास से उसका भजन किया। मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले मैंने 20 मिनट से शुरू किया और 20 मिनट में मुझे पसीना हो जाता था। क्या हो जाता? आप देखो खेत में किसान जाता है, पसीना नहीं करता है तो खेत निपसता है क्या? तो मैं पसीना में जुलम-जूल हो जाता था। फिर मेरा कैपेसिटी बढ़ी, मैंने आधा घंटा किया, 10 मिनट में घूमा, फिर बैठा, ऐसे करते करते मैंने 1 महीना तक मतलब जो है 5-5 घंटा एक जगह बैठ जाता, फिर पता नहीं चलता। फिर पता नहीं चलता कि शरीर में क्या है। एक बार तो मुझे महसूस हुआ कि वे नीचे वाले जो पैर हैं वो मेरे है ही नहीं, पैरलेस हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नीचे पाँव जो है ही नहीं, चेतना ही नहीं है, उसमें पैरलेस हो गया। जब मैं ध्यान खोला तो मैं देखता हूँ कि इधर से मैं मारवाड़ी में कहने छूटियो भरियो,
इधर से मैं देख के कि कुछ भी नहीं, ठाई नहीं पड़ा। मैंने कहा ये तो अपने को पायलेस हो गया। फिर मैंने हिम्मत की, पाँव को मसलना शुरू किया। इस तरह से धीरे 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 मेरे पाँव वापस चेतन हो गए। यानी मुझे पाँव का भी बोध नहीं रहा, पाँव है कि नहीं। कहने का मतलब जब आप सुमिरन करो तो आपको शरीर की शुद्धि नहीं रहनी चाहिए। जब तक आपको शरीर की शुद्धि है, जब तक आप उस तत्व में लीन नहीं रह हो सकते। इस तरह से साहिब की कृपा होती रही। फिर 12-12 घंटा भजन खींचते रहे। रात में 2 बजे से लगाकर सुबह 2 बजे कमरे से निकलते थे, चाहे सोते रहे, बैठते रहे, उठते रहे। तो हमारे पास जो भी ज्ञान है वो गुरु की कृपा से अनुभव करके हमने इसको बार प्रकट किया। इसलिए हम आपसे भी निवेदन करते हैं, केवल किताबों के भरोसे नहीं रहे, केवल कई सुनी बातों के भरोसे नहीं रहे। आपको ऐसा तय करना है कि या तो साहिब मिलेंगे या फिर हमें शरीर को छोड़ना है। ऐसा तय करोगे कभी आपसे भजन होगा। कच्चे संकल्प से कभी भजन होने वाला नहीं है। मनीराम बहुत खराब है। मनीराम से लड़िए और सोच फिकर नहीं करिए। ये जो मनीराम जी है ये बहुत ही उदंड है, इसलिए इनसे लड़ना पड़ेगा। और माता जी ने, पिताजी ने हमें शरीर दे के उपकार किया, गुरु जी ने ज्ञान दिया, और हमारे सब जितने सहपाठी हैं जो सात गुरु कबीर साहब बताते हैं, सब ने हमारा सहयोग किया। हम सबको धन्यवाद करते हैं। और आप सबको भी आज आपने ध्यान लगा करके मेरी बात को सुना और यहाँ पे आप आकर के मतलब आपने समय दिया। साधु संतों को भी मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ और आप सभी भक्तों को भी खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। अब रही बात कि आप सभी थोड़े थोड़े सेवा में लगना आगे, और भोजन का समय हो रहा है, इसलिए आप जय जयकार करिए। बोले सतगुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, पंचश्री हजरुद्दीन नाम साहेब की, काशी लहर तारा धाम की, कृष्णानंद जी साहेब की, छोगाराम जी साहेब की, बद्रीदास जी साहेब की, अपने अपने गुरु महाराज की, सत्य धर्म की।